हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसों को चेंज करना। मैं माफ़ी चाहता हूं, घर में कुछ आवश्यक कार्य के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। एक दिन का गैप हो गया, एक दिन पहले हो गया था, एक दिन अभी हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब घर में थोड़ा आवश्यक काम था, रामायण का पाठ हो रहा था तो लेट हो गई। चलिए बिना आप किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस इन दोनों के सेंटेंसों को बनाना बखूबी सीख लिया है, और अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंसेस के सेंटेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को के जो सेंटेंस है उनको हम उनकी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस थे, तो उनकी जब पैसिव वॉइस में चेंज किए गए थे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगी थी। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस थे उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई थी पास्ट कंटिन्यूअस की। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होंगे इनकी जो जब आप पैसिव वॉइस में इनको चेंज करेंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पैसिव वॉइस में वो होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, जब इनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी यूज होगी। चलिए करते हैं। देखिए, पहला जैसे माय अंकल विल पे माय ट्यूशन फी, यानी मेरे अंकल जो मेरे चाचा हैं उन्होंने वो क्या है मेरी ट्यूशन फी पे यानी करेंगे, देंगे। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट है माय ट्यूशन फी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले लिखेंगे माय ट्यूशन फी। मैंने आपको पहले कहा था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो वो होगी माय ट्यूशन फी के अकॉर्डिंग विल बी, विल बी, क्योंकि शैल बी का प्रयोग करते हैं हम जो है प्लूरल नाउन के लिए और वी और आई के साथ। अब देखिए, इसके बाद हमारी आई हेल्पिंग वर्ब होगी। अब मेन वर्ब आएगी, इसकी मेन वर्ब है पे। पे मीन्स भुगतान करना, तो इसकी थर्ड फॉर्म आती है पेड, PAID। जैसा कि हम अभी तक अपने सभी सेंटेंसों में पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में ही लिखी जाती है। तो इसकी पे की हो गई पेड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा इसका सब्जेक्ट जो कि है माई अंकल। तो माई अंकल चेंज होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में, तो बाई माई अंकल आएगा, बाई माई अंकल, बाय माई अंकल। इसी तरह दूसरा देखेंगे तो यहाँ इसका विल गिव द बुक, यानी कि इसका किताब देगी। तो इसका जब बनाएंगे तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट है द बुक, वो आएगा द बुक। इसके बाद विल बी। अब देखिए, इसकी जो मेन वर्ब है वो है गिव, और गिव की होती है गिवन, तो गिवन बाई सब्जेक्ट क्या है इसका, तो इसका आ जाएगा, क्योंकि नाम चेंज हम नहीं कर सकते, नाम जो है वही होगा। अब जैसे देखिए, राहुल विल नॉट ड्रिंक द वाटर, यानी राहुल पानी नहीं पिएगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इसका द वाटर है, वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा द वाटर। फिर आएगा विल बी, हेल्पिंग वर्ब इसकी लगेगी विल बी। फिर नॉट है तो नॉट आ जाएगा। अब देखिए, इसकी जो मेन वर्ब है ड्रिंक, और इसकी थर्ड फॉर्म ने बताई थी वो होती है ड्रंक, तो DRUNK, ड्रंक बाई राहुल, क्योंकि उसका सब्जेक्ट क्या है राहुल। तो ये हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो विल यू रीड द बुक, क्या तुम किताब, सॉरी बुक नहीं पोयम है, विल यू रीड द पोयम, क्या तुम कविता पढ़ोगे। पोयम मीन्स कविता होती है। सबसे पहले तो द पोयम आएगा, द पोएम। उसके बाद फिर आएगा हमारा विल बी। लेकिन एक चीज याद रखना, आप बनाएंगे तो ऐसे ही, पर हमें ये भी याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले है और ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बन रहा है, तो इंटेरोगेटिव यहाँ पर भी बनेगा, तो सबसे पहले विल बी ही आएगा, विल बी, ये हो गया। अब आएगा द पोयम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अनुसार तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी बन जाएगा, पोएम, ये हो गया। अब आएगा रीड, जो मेन वर्ब है वो, और थर्ड फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो सब में स्पेलिंग सेम रहती है।
उसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है, रीड, रेड, रीड, इस तरह से। और उसके बाद बाय यू, बाय यू और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कविता है वो, क्या कविता तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई, ऐसे यहाँ, और क्या तुम कविता पढ़ोगे। यहाँ देखिए, विल अनिल राइट अ लेटर, तो इसका आपको स्वयं करना है, इसका आपको स्वयं करना है, ताकि और कमेंट में हमें बताइएगा करके कि आपने क्या बनाया है। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, शेयर करिए, हम आपकी पूरी समस्याओं का समाधान करेंगे। और भी सब्जेक्ट में किसी में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताइए, उसका भी आपको निदान मिलेगा। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए सेंटेंस के साथ। थैंक यू।